सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। फीचर फिल्म में ही एक विचार, एक व्यक्तित्व जल्द दिखेगा पर्दे पर। फिल्म के पोस्टर का अनावरण किया आचार्य हरिनंदन बाबा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पटना से आए आचार्य किशोर कुणाल ने। मुंबई के अलावा बिहार व भागलपुर के कलाकार कर रहे हैं काम। मई से शूटिंग होगी शुरू और वर्ष 2023 के अंत में फिल्म में ही दिखेगी सिनेमा घरों में। भागलपुर स्थित महर्षि मेही आश्रम को पघाट के परिसर में आज गुरु महाराज महर्षि मेही के जीवन पर आधारित दीपक शाह निर्देशित, सुधांशु दुबे लिखित, अवरपात एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित एवं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पूर्ण सहयोग से बनने वाली हिंदी फीचर फिल्म में ही एक विचार, एक व्यक्तित्व की औपचारिक घोषणा एवं पोस्टर का अनावरण हुआ। सौंदर्यकृत सदगुरु निवास के लोकार्पण के साथ ही फिल्म की विधिवत घोषणा होना इस शुभ दिन पर और इस गणमान्य मंच जिस पर आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, आरएसएस के संघ के प्रमुख मोहन भागवत, आचार्य किशोर कुणाल मौजूद थे। आचार्य हरिनंदन बाबा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एवं पटना से आए आचार्य किशोर कुणाल ने इस फीचर फिल्म के पोस्टर का विधिवत अनावरण किया। फिल्म के निर्देशक दीपक ने कहा कि ये फिल्म केवल महर्षि मेही के अनुयायियों के बीच ही नहीं बल्कि भारत और भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाएगी। वहीं स्क्रिप्ट राइटर सुधांशु ने कहा कि ये फिल्म महर्षि मेही के सिर्फ जीवनी नहीं बल्कि दर्शकों के सामने गुरु महाराज के दर्शन और उनकी सोच को लाने की कोशिश है। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें दीपक और सुधांशु ने बताया कि ये फिल्म की तैयारी विगत 1 वर्षों से चल रही है। फिल्म की शूटिंग मई माह में पूरी हो जाएगी और लोगों को 2023 के अंत में ये बड़े पर्दे पर सिनेमा घरों में फिल्म देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में मुंबई के कई नामचीन कलाकारों के साथ साथ बिहार के दिग्गज कलाकार और भागलपुर के कुछ स्थानीय कलाकार भी हैं जिनकी कास्टिंग हो चुकी है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। भागलपुर में बनाए गए थे 17 बेंच, नवगछिया में 7 बेंच और कहलगांव में 2 बेंच। कई केसेस का हुआ निष्पादन। व्यवहार न्यायालय में साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट जज के साथ विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। साल के पहले लोक अदालत को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 17 बेंच बनाए गए थे, जबकि नवगछिया में 7 बेंच और कहलगांव कोर्ट में 2 बेंच लगाए गए थे, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचकर अपने मामलों को निपटाने के लिए आवेदन दिए हुए थे, जिसको लेकर कोर्ट के द्वारा संबंधित विभागों को भी आज लोक अदालत के दौरान बुलाया गया और कई मामलों का निपटारा आज लोक अदालत के माध्यम से किया गया। समाधान यात्रा में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक ने वेतन विसंगति सही करने का किया अनुरोध। समाधान यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर पहुंचे, जहां बिहार स्पिनिंग मिल अलीगंज पहुंचते ही गर्मजोशी से लोगों ने उनका फूलमाला और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद वो खीरी बांध, तिनपुलिया, गणेशपुर गांव पहुंचे, जहां जीविका दीदी के स्टॉल का निरीक्षण करने के दौरान बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक भागलपुर टीम के द्वारा वेतन विसंगति के बारे में आवेदन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। मुख्यमंत्री ने बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ा और संबंधित पदाधिकारी को आवेदन सौंप दिया। वहीं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक ने बताया कि उनका मानदेय सिर्फ 8,000 रुपए रखा गया है, जो कि एक दैनिक मजदूर से भी कम है। साथ ही साथ उनको विद्यालय में आंशिक रूप से रखा गया है। इस स्थिति में वो ना तो बच्चों को सही खेल सिखा सकते हैं और ना ही खुद के परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको अपने काम में संतुष्टि नहीं मिल रही। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको पहले के शारीरिक शिक्षक की तरह ही उनका मानदेय दिया जाए, साथ ही उनको पूर्णकालिक काम दिया जाए, जिससे बच्चों में वो खेल को बढ़ावा मिल सके। कल होने वाली बीपीएससी की परीक्षा और सोमवार से मैट्रिक की परीक्षा को लेकर कई अधिकारियों की हुई बैठक। जिलाधिकारी ने दिए कई दिशा निर्देश। कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जाएगी परीक्षा संपन्न।
कल होने वाली बीपीएससी और सोमवार से मैट्रिक की परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा भवन में सभी केंद्र अधीक्षक और परीक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। वहीं आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही परीक्षा संचालित करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान सभी केंद्र अधीक्षकों को बताया कि कहीं से कोई कर्मचारी या परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जाएंगे और न ही किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा केंद्र पर ले जाने पर रोक है। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल या किसी तरह का गैजेट लेकर परीक्षा केंद्र पर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर पहुंचे। भागलपुर वृहत आश्रय सीपेट प्रशासनिक भवन, नवनिर्मित अतिथि गृह, खेल भवन व ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का किया उद्घाटन। जगदीशपुर खीरी बांध के गणेशपुर का भ्रमण करते हुए कई विभिन्न स्टॉल्स का किया अवलोकन। फिर समीक्षा भवन में सांसद, विधायक व अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, भागलपुर से मेरा पौराणिक संबंध, जेपी आंदोलन में मैं यहीं था जेल में बंद, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर रहेगा मेरा विशेष ध्यान। भागलपुर में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा काफी सफल रही। आज नीतीश कुमार अपने समय से तकरीबन 11:20 पर भागलपुर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपनी समाधान यात्रा के तहत बिहार स्पिनिंग मिल अलीगंज पहुंचते ही गर्मजोशी से लोगों ने उनका फूलमाला व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद वो वृद्ध आश्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने वृद्धाश्रम स्थान, सीपेट प्रशासनिक भवन, नवनिर्मित जिला अतिथि गृह, खेल भवन व ब्रेडा के द्वारा आश्रय स्थल की छत पर बने ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद वो जगदीशपुर प्रखंड के खीरी बांध पंचायत के 3 पुलिया गणेशपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव का भ्रमण किया। साथ ही जीविका दीदियों के अलावा कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, उनका भी अवलोकन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। जगदीशपुर के खीरी बांध 3 पुलिया गणेशपुर गांव के भ्रमण के बाद वो समीक्षा भवन पहुंचे, जहां 7 विधानसभा के विधायक व सांसद और भागलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बिंदुओं पर बात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये समाधान यात्रा बिहार के विकास और उन्नति के लिए है। हर जिले में जाकर लोगों की परेशानियों को साझा कर रहा हूं और उस पर अमल किया जा रहा है। किसी भी तरह के आम लोगों को जो परेशानी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है और उम्मीद है कि अपना बिहार स्वस्थ व सुखी बिहार बनेगा और विकसित बिहार बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर से हमारा पौराणिक संबंध है। गंगा में पानी बढ़ जाने से यहाँ बाढ़ की त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ती है। मैं इसे देखने और हल करने हर वर्ष आता हूँ। साथ ही भागलपुर से मेरा काफी लगाव भी है, क्योंकि जब मैं जेपी आंदोलन में जेल गया था तो मैं भागलपुर जेल में था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा से जल्द बिहार को सुदृढ़ किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी आरएस भट्टी, क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक, डीडीसी, एसडीओ, नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई जगहों पर हेलीपैड भी बनाए गए थे। एक महिला की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर इशाकचक थाना क्षेत्र के 12 नंबर गुमटी के पास की रहने वाली मंजू देवी का शव उसके घर में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। वहीं मृतका की मां का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या उसके पति संजय कुमार भगत के द्वारा की गई। मृतका की शादी पूर्णिया के रहने वाले संजय कुमार भगत के साथ 2017 में हुई थी। मृतका की मां का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले बेटी और दामाद को पूर्णिया में नहीं रहने देते थे और वहां से लड़ाई झगड़ा कर भगा दिया करते थे, जिसके कारण बेटी और दामाद को ये लोग यहीं रखते थे और दोनों के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता था और आज भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें संजय भगत खुद कह रहा है कि उसने पत्नी को पीटा था और वो अपनी बहन के घर के लिए निकल गया था। वहीं उसे पता चला कि उसकी पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद वो ससुराल पहुंचा। वहीं मृतका की मां आरोप लगा रही है कि दामाद के द्वारा ही बेटी की हत्या की गई और वो हत्या करने के बाद बिना किसी को कुछ बोले वहां से चला गया। बेटी का मारा दामाद मेरा, यहाँ रह के यहाँ रखते थे, सब चीज पूर्ति करते थे दोनों का। यही दिन देखने का बाबू था हमारे पास, जो रखने का यही न हुआ। दामाद का नाम हुआ संजय भगत। अब हमको क्या पता सर, झगड़ा लड़ाई किया कि क्या कि हम प्राइवेट वाला आदमी है, काम करने निकल गए। मेरा हस्बैंड बीमारी आदमी, वो गया चौक पे सब्जी उब्जी लेने। इधर बच्चों सब कोई नहीं था, दोनों पढ़ने लिखने वाला छोटा छोटा बच्चा सब निकल गया पढ़ने के लिए। अभी दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ सर हम नहीं देखे।
हम रहते अभी तो हुआ है 3:30 पौने 4 के लगभग में। शादी का हो शादी तो हो गया, कब शादी हुआ है? कहाँ हो लोग शादी? पूर्णिया। माने पटेल यहाँ। वहाँ कभी पटबे न जाए, यहाँ से तो वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके बेटो का पुतहुओ को भगा दे, बेटो का पुतहुओ भगा दे। यहाँ नहीं छे सर कोई नहीं, हम बच्चे सब नहीं कहे छियै, बच्चा सब छे और हमरा दुल्हा जे छे सब्जी ले गेले, हम प्राइवेट काम करी छियै तो काम करे ले गेलिए। एगो बच्चा एगो बच्चा छे और वो दोनों छे, तीनों यही 3 गो रही। क्या नाम था उनका? प्रीति देवी। का लड़का का संजय भगत। आपका नाम? मंजू देवी। क्या लगता है कि दमादे मार दिया? दमादे तब क्या मारेगा सर, बताइए। लड़ाई झगड़ा हुआ तो वही ना, आखिर विषय कौन विषय से आदमी मरता, अपने आप तो नहीं मरता है। दाग भी छे कहीं पर? हाँ, गला में दाग छे, पति के। अपने आप तो नहीं मरेगा आदमी, किसी को शौक है? लड़ाई झगड़ा करके कहता है फसरी लगा लिया था दुपट्टा बांध के। तो रूम में तो पूरा सामान तो भर लो, कैसे दुपट्टा हाँ, तो वो कुर्सी पर देखे न जाके, कुर्सी है, कुर्सी लगा करके तब किया है ऐसा काम। मंजू देवी।